कवर्ड बाई साइकिलिस्ट इन डबल ऑफ टाइम एज दैट टेकन बाई साइकिलिस्ट। जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई एक तिहाई दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। तो जॉगर और साइकिल सवार की स्पीड का रेशियो क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो दोस्त, दो लोग हैं यहां पे, जॉगर और साइकिल सवार है ना, साइकिलिस्ट, दो लोग हैं। ठीक है जी। अब बताइए, सवाल में आपसे पूछा है कि इनकी जॉगर की और साइकिल साइकिल चलाने वाले की, साइकिल सवार की स्पीड का रेशियो क्या होगा। अगर स्पीड का रेशियो निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग दे दीजिए मेरे भाई। देखिए, जॉगर और साइकिल सवार सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हैं सर्टेन स्पीड से। सवाल में बोला है जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई एक तिहाई दूरी को तय करता है। जॉगर जो है साइकिल सवार से 1/3 डिस्टेंस जाता है। अगर साइकिल वाला 3 किलोमीटर गया है तो जॉगर 1 किलोमीटर गया है। जॉगर कवर 1/3 ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई साइकिलिस्ट इन डबल ऑफ टाइम एज द टेकन बाई साइकिलिस्ट। जॉगर जो है मेरे भाई, देखो थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में बच्चों को लैंग्वेज बहुत परेशान करती है। जॉगर कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई साइकिलिस्ट इन डबल ऑफ द टाइम एज द टेकन बाई द साइकिलिस्ट। जॉगर जो है साइकिलिस्ट से 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। साइकिलिस्ट अगर 3 किलोमीटर जाता है तो जॉगर 1 किलोमीटर जाता है। और जॉगर जो है साइकिलिस्ट से डबल टाइम लेता है। अगर साइकिल साइकिल सवार 1 घंटा ले रहा है तो जॉगर 2 घंटा ले रहा है। तो आपको सवाल की लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है। ये डिस्टेंस का रेशियो आया, ये टाइम का रेशियो आया। आपसे पूछा इनकी स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो अगर निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करें। डिवाइड करने का मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1:6 आंसर आ गया। जॉगर की और साइकिल सवार की स्पीड का रेशियो है, सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। कृपया सवाल अच्छे से पढ़िएगा। आगे बहुत बड़े सवाल देखिए। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब सेम डिस्टेंस को, जबकि कोई कार सेम डिस्टेंस को 45 मिनट में कवर करती है। बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो बताइए। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, ये बस है, ये कार है। आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। सवाल में बोला है कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में कवर करती। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 60 मिनट और 15 75 मिनट। तो कोई बस 50 किलोमीटर जाती है 75 मिनट में, जबकि कार सेम डिस्टेंस जाती है 45 मिनट में। तो सेम डिस्टेंस जाने में बस और कार जो टाइम लेते हैं, उस टाइम का रेशियो ये है मेरे भाई, टाइम का रेशियो। समझ में आया? ये किससे कट रहा है? 15 से। 15 पंजे 75, 15 तिया 45। सेम डिस्टेंस जाने में बस और कार में लगे टाइम का रेशियो ये है। पूछा है बस और कार की स्पीड का रेशियो, तो उल्टा नहीं हो जाएगा? यानी कि जो 50 किलोमीटर दिया है इसका सवाल में कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसका सवाल में कोई यूज ही नहीं हुआ। अगर टाइम का रेशियो 5:3 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:5। बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितना बेसिक सवाल है। तो आपको ध्यान देना है सेम डिस्टेंस पर। ठीक है ना? देखो सारे सवाल सेम डिस्टेंस पर ही हैं, पर हर सवाल की लैंग्वेज अलग है। ये करेंगे मेरे भाई। 24वां, कोई आदमी अपनी स्पीड 83:1/3% बढ़ाता है तो उसे अपनी डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? बहुत बढ़िया। इफ ए पर्सन इंक्रीजेस स्पीड बाई 83:1/3%, अगर कोई आदमी अपनी स्पीड 83:1/3% बढ़ाता है, वॉट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगे टाइम में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों।
सभी लोग ये बात जानते, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। डेस्टिनेशन समझते हैं। सपोज एक आदमी यहां से निकला और एक आदमी को यहां तक जाना है। एक आदमी को यहां से लेके यहां तक जाना है। मुझे दिल्ली से निकल के महाकुंभ तक जाना है, तो मेरी डेस्टिनेशन क्या है? मेरी अंतिम यात्रा कहां तक है? महाकुंभ तक। ये हो गया मेरे भाई। तो एक आदमी को ये डिस्टेंस कवर करनी है ना, एक जगह से अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है। आदमी ने अपनी स्पीड 83:1/3% बढ़ा दी। आदमी ने अपनी स्पीड 83:1/3% बढ़ा दी। तो 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बताओ? 83:1/3% क्या होता है? 5/6। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/6। बोलिए। 16 सही 2/3% होता है ना 1/6। इसका 5 गुना ही तो है। 16×5 = 80 और 10/3 5/6 होता है। ये परसेंटेज चैप्टर में कितनी बार पढ़ चुके हैं। आपको पता है, मैंने सिखा रखा है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचना है आदमी को, तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। बट इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी तो पढ़ाया था परसेंटेज चैप्टर में। याद है शॉर्टकट पढ़ाया था कि नहीं? कि भाई अगर स्पीड 5 बढ़ाइए तो टाइम 5 कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बटे क्या आएगा? नीचे आएगा मेरे भाई इन दोनों का सम। 6 + 5 11, 5/11। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर स्पीड 5/6 बढ़ाओगे तो टाइम 5/11 कम हो जाएगा। 1/11 होता है 9.09%। 9.09 का 5 गुना 45.45%। तो समय जो है 45.45% कम हो जाएगा। क्या है आंसर? सी ऑप्शन। 1/11 9.09% होता है। 9.09 का 5 गुना 45.45% समय में कमी हो जाएगी। 25वां सवाल करिए, बताइए। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में नॉर्मल टाइम से 16 सही 2/3% अधिक टाइम लगा। हिज स्पीड इन दिस केस इज व्हाट परसेंट लेस देन यूजुअल स्पीड? तो बताइए इस केस में जो गिरी की स्पीड है वो यूजुअल स्पीड से कितना परसेंट कम है? एक शब्द समझ लीजिएगा, यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड, या इसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्य गति। देखो मेरे भाई, गिरी जो है अपने ऑफिस से घर आ रहा है। ये गिरी का ऑफिस है और ये गिरी का होम है। गिरी अपने ऑफिस से घर आ रहा है तो रास्ते में तो कहीं जाएगा नहीं। तो गिरी को दूरी तय करनी है ऑफिस से घर की। तो गिरी ना जब ऑफिस से घर आता है तो सर्टेन स्पीड से आता है, अपनी नॉर्मल स्पीड से 50 की स्पीड मान लीजिए। कोई यूजुअल स्पीड का मतलब होता है कि आदमी आदमी नॉर्मल कंडीशन में किस स्पीड से ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं यूजुअल स्पीड। ठीक है। जब गिरी की गाड़ी एकदम ठीक है तो ऑफिस से घर आते समय गिरी अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है। अब ऑफिस से घर आते समय गिरी की कार में कुछ कमी आ गई, गिरी की कार खराब हो गई। जब कार खराब हो गई तो उसे नॉर्मल से 16 सही 2/3% ज्यादा टाइम लगा। गिरी को नॉर्मल से 16:2/3% ज्यादा टाइम लगा। 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। गिरी को नॉर्मल से 1/6 टाइम ज्यादा लगा। तो बोला है बताइए टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि गिरी की स्पीड कम हो गई है। भाई समय ज्यादा इसलिए लगेगा ना, स्पीड कम हो जाएगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम हो गई होगी, तभी तो सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सेम ही जानी है ना ऑफिस से घर। तो बोला इस केस में गिरी की स्पीड यूजुअल स्पीड से कितना परसेंट कम है। तो मैंने आपको शॉर्टकट भी तो सिखाया, शॉर्टकट सिखाया था लेकिन परसेंटेज चैप्टर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में नहीं। अगर ये टाइम एक ज्यादा लगा है तो यहां एक कम हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ सर। नीचे क्या आता है? नीचे आता है 6 + 1 7, 1/7। तो स्पीड जो है गिरी की स्पीड नॉर्मल से 14:2/7% कम है। कितनी? 14:2/7%। केशव लगा दो सवाल।
हेलो सर, हम जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। सरंत यादव जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जौनपुर से हैं तो हम का करें बताओ? हम तो बुलंदशहर से हैं। सर, आई एम वेरी कंफ्यूज इन माई लाइफ। अंकुश शर्मा। शर्मा जी, दूसरों को कंफ्यूज करने वाले आज खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। लग रहा है कलयुग आ गया है। प्लीज बी कंफ्यूज एंड टेक अनदर बैच। कैसे बच्चे हो सर? नहीं आया सर जी, शॉर्ट में किया। हाँ, मैंने शॉर्ट में किया मनोज यादव जी। शॉर्ट में समझने के लिए शॉर्ट में दिमाग लगाने लायक पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा ये नहीं समझ पाया है ये, तो लेक्चर बंद कर दे, जाके परसेंटेज का लेक्चर खोले। परसेंटेज का ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल दोबारा से जाके पढ़े, जो मैंने आपको समझाया था वहां पे। ये शॉर्टकट है। मैंने वो नहीं किया कि भैया टाइम कितना लगा, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% मतलब 1/6। 1/6 टाइम ज्यादा लगा। टाइम का रेशियो 6 से 7 हो गया। स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 7 से 6। स्पीड पहले 7 थी तो 7 से 6 होगी, तो स्पीड कितनी हो गई? 1/7। 1/7 डिक्रीज होगी। 1/7 का मतलब 14:2/7%। ये बेसिक है, लिखना ज्यादा पड़ता है। शॉर्टकट है, लिखना कम पड़ता है। ठीक है जी, कम लिखना पड़ता है। बस इतना ही करना पड़ेगा इस मेथड में, उसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये भी पढ़ाया है परसेंटेज की बेसिक क्लास में, ये भी पढ़ाया है, पर आप भूल जाते हो ना। कबाड़ा बुद्धि है, भूल जाते हो ना आप लोग। इतने दिनों तक याद कहां रहता है, कचरा है ना दिमाग में। तो आगे चलेंगे। चलिए, ज्यादा बड़ी शीट नहीं है, छोटी सी शीट है। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 26, अगला टाइप बच्चों। और इस टाइप के हम जो है यहां पर 7 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। सवाल नंबर 26 मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, करो जी। A train takes 1 hour 20 minutes to travel between two station B and P and Q. एक ट्रेन दो स्टेशनों पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। इफ इट ट्रेवल्स एट 2/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अगर ट्रेन अपनी सामान्य चाल के 2/7 की चाल से यात्रा करती है, तो पी और क्यू के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा? अगर ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड की 2/7 चाल से यात्रा करेगी, तो पी और क्यू के बीच यात्रा करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? अगला टाइप आ चुका है, देखिए ध्यान सुनेगा। एक ट्रेन को एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू तक जाना है, सेम डिस्टेंस। एक ट्रेन को एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन जाना है, सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करनी है। अच्छा, पी से क्यू तक जाने में ट्रेन को नॉर्मली कितना समय लगता है? ट्रेन का यूजुअल टाइम, ट्रेन को यूजुअल जो टाइम है, ट्रेन को नॉर्मली 1 घंटे 20 मिनट लगता है। बोला है अगर ट्रेन अपनी सामान्य स्पीड का 2/7 चाल से यात्रा करती है, अगर ट्रेन अपनी स्पीड का 2/7 से यात्रा करती है, अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 2/7 कर देती है। 2/7 करने का मतलब क्या है? नीचे जो होता है वो हमेशा बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू होता है, यानी कि अगर ट्रेन की स्पीड पहले 7 थी तो स्पीड 7 से 2 रह गई। अगर ट्रेन की पहले स्पीड 7 थी तो 7 से 2 रह गई। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, ऊपर जो है फाइनल वैल्यू। ट्रेन ने स्पीड को 2/7 कर दिया तो टाइम का रेशियो तो रिवर्स हो जाएगा ना। टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2/7। टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2/7। अगर मैंने स्पीड को 2/7 गुना कर दिया, 2/7 का उल्टा 7/2, तो टाइम उल्टा लगेगा 7/2। यानी कि अगर पहले ट्रेन को 2 यूनिट टाइम लगता था, 2 यूनिट, तो
अब ट्रेन को 7 यूनिट टाइम लगेगा। अगर पहले ट्रेन को नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, परसेंटेज में जाके पढ़िएगा, परसेंटेज में। अब ट्रेन को 2 यूनिट टाइम लगता था पहले, तो अब 7 यूनिट टाइम लगेगा। ट्रेन को नॉर्मली कितना टाइम लगता है? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है, 40 गुना। तो 7 की वैल्यू 40 गुना 280 मिनट। अब ट्रेन को 280 मिनट का समय लगेगा। अगर आप स्पीड को 2/7 कर दोगे, स्पीड कम कर दोगे, तो समय ज्यादा लगेगा। अब 280 मिनट का समय लगेगा। 280 मिनट क्या होता है? 4 घंटे 40 मिनट। अब ट्रेन को पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 4 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 4 घंटे 240 मिनट, 240 में 40 मिनट जोड़ेंगे 280 मिनट। आगे समझ में? आप बोलोगे जी। नेक्स्ट। Walking at 60% of usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40 minute late. देखो, आदमी नॉर्मल कंडीशन में जिस स्पीड से चलता है उसे बोलते हैं यूजुअल स्पीड, और यूजुअल स्पीड से चलने पे जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम। अब एक आदमी अपनी यूजुअल स्पीड का 60% से चलता है, तो आदमी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 1 घंटा 40 मिनट लेट हो जाता है। तो आपसे पूछा है, बताइए हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तक पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है? डेस्टिनेशन तक पहुंचने का उसका नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम क्या है? सवाल पढ़िए बेटा, सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सवाल में कोई दम नहीं है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो भाषा पे भी कमांड बने, गणित के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ो। अपनी सामान्य गति का 60% गति से चलने पर अपनी डेस्टिनेशन पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो, एक आदमी को डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लेकिन अगर आदमी अपनी यूजुअल स्पीड के 60% से चलेगा तो 1 घंटा 40 मिनट देरी हो जाएगी। बताइए उसका नॉर्मल समय क्या, यूजुअल टाइम क्या डेस्टिनेशन पर पहुंचने में? 60% की फ्रैक्शन लो 3/5, 20% 1/5, 60% 3/5। आदमी ने अपनी स्पीड को 60% कर दिया। आदमी जिस स्पीड से चलता था उस स्पीड से 60% चाल से चला, स्पीड को 60% कर दिया 3/5 गुना। स्पीड अगर 60% होगी तो टाइम तो रिवर्स रेशियो में लगेगा ना, टाइम रिवर्स हो जाएगा मेरे भाई, 5/3 गुना। यानी कि अगर आदमी को यूजुअली 3 यूनिट टाइम लगता था तो अब आदमी को 5 यूनिट टाइम लगेगा। अगर आदमी का नॉर्मल टाइम 3 यूनिट है तो आदमी को 5 यूनिट टाइम लगेगा। आदमी को 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आदमी का यूजुअल टाइम 3 यूनिट है तो अब आदमी को 5 यूनिट समय लगेगा, 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। जबकि सवाल के अनुसार आदमी कितना लेट पहुंच रहा है? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट है मेरे भाई, 50 गुना। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट है 50 गुना, तो आदमी का यूजुअल टाइम है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू भी 50 गुना होगा, 150 मिनट। यानी कि आदमी का जो यूजुअल टाइम है वो 150 मिनट है डेस्टिनेशन का। 150 मिनट होता है, 150 को 60 से भाग करो 2.5 घंटे। 150 को 60 से भाग करो मेरे प्यारे में 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 आवर। डी ऑप्शन, 2.5 आवर यूजुअल टाइम है, बात खत्म। कुछ नहीं है मेरे भाई। स्पीड अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। बस लोगों को ना ये उनके दिमाग में ये पता नहीं किसने भर दिया कि अगर ऐसे लिखा हुआ तो ये रेशियो है। अरे घोंचो, केवल ये रेशियो नहीं होता, ये भी रेशियो होता है। ये भी रेशियो ही है, ये भी रेशियो ही है, दोनों रेशियो ही है, कोई अलग नहीं है। चलो देखो, सवाल बनाओ इसी टाइप का, यूपी कांस्टेबल का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस सवाल है। जहर सवाल भी आएंगे, पहले बेसिक वाले तो करो। Paulson usually leaves his home every day at 8:15 and travels at a certain speed to reach office on time.
पॉलसन 8:15 घर से निकलता है और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित स्पीड से यात्रा करता है। देखो पॉलसन का बिल्कुल शेड्यूल है, 8:15 घर से निकल जाएगा और एक सर्टेन स्पीड से वो चलता है जिससे कि ऑफिस टाइम पर पहुंच जाए, है ना। इसी सर्टेन स्पीड को, इसी निश्चित गति को हम बोलते हैं आदमी की यूजुअल स्पीड या सामान्य गति। यूजुअल स्पीड मतलब एक ऐसी स्पीड जिससे आदमी को कोई देरी वेरी ना हो। वन डे ही ट्रेवल्ड एट 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। एक दिन मेरे भाई वो अपनी यूजुअल स्पीड का 3/5 चाल से चलता है और 45 मिनट लेट हो जाता है। हाउ मच टाइम डज पॉलसन यूजुअली टेक टू रीच हिज ऑफिस? पॉलसन को आमतौर पर ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कि पॉलसन का यूजुअल टाइम पूछा है। बहुत बढ़िया। देखो भाई, पॉलसन सुबह 8:15 घर से निकलता है और एक सर्टेन स्पीड से वो चलता है जिससे कि वो टाइम पर पहुंच जाए। एक दिन पॉलसन अपनी यूजुअल स्पीड का 3/5 से चलता है। पॉलसन ने अपनी स्पीड को 3/5 कर दिया। अगर स्पीड 3/5 कर दिया तो टाइम तो रिवर्स रेशियो में लगेगा। 3/5 का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? 3/5 का उल्टा 5/3, यानी कि पॉलसन को लगने वाला टाइम 5/3 गुना हो जाएगा। अगर पॉलसन को नॉर्मली 3 यूनिट समय लगता है, पॉलसन का यूजुअल टाइम 3 है, तो अब 5 यूनिट समय लगेगा, तो पॉलसन को 2 यूनिट टाइम ज्यादा लगेगा। अगर पॉलसन को नॉर्मली 3 यूनिट समय लगता है यूजुअली, तो अब 5 यूनिट समय लगेगा, 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। सवाल के अनुसार पॉलसन कितना देरी से पहुंचता है? 45 मिनट। देखो आंसर आवर्स में, तो आवर्स में लिख लेते हैं। 45 मिनट क्या होता है? 45 मिनट का मतलब होता है 45/60, यानी कि 3/4 घंटे। तो 2 यूनिट की वैल्यू 3/4 घंटे है। आपसे पूछा 3 यूनिट की वैल्यू। अगर 2 की वैल्यू 3/4 घंटे तो 1 यूनिट की वैल्यू है 3/8 घंटे। 3 यूनिट की वैल्यू है 3 से गुणा, यानी कि 9/8 घंटे। 9/8 का मतलब 1:1/8 आवर। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है ना, तो पॉलसन का यूजुअल टाइम है 1:1/8 है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। 2 यूनिट की वैल्यू 3/4, 2 को नीचे लाइए, 1 की वैल्यू 3/8, 3 की वैल्यू 9/8। खत्म। देख पा रहे मुश्किल है सवाल? नहीं। आइए ये देखिए, करके बताओ। 29वां। ये मान के चलिए पूरी सीट में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। वॉकिंग एट 5/8 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड। आप देखना सर, मैं सारे सवाल सेम ही करा रहा हूं, पर हर सवाल की लैंग्वेज, लिखने का तरीका कतई अलग है। यानी कि आप सवाल को पढ़ के तभी समझ पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज की रीडिंग करो। देखो यहां पे कैसे लिखा है, वॉकिंग एट 5/8 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 45 मिनट लेट इन रीचिंग इज ऑफिस। भाई अभिषेक को अपने घर से ऑफिस जाना है, घर से ऑफिस तो ये सेम डिस्टेंस ही तो होगी, और घर से, हाउस से ऑफिस तक जाना, यही डिस्टेंस अभिषेक को कवर करनी है। लेकिन बोला है कि अगर अभिषेक अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/8 से ट्रेवल करता है, अभिषेक अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/8 से ट्रेवल करता है, तो 45 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। अगर अभिषेक ने स्पीड को 5/8 कर दिया तो टाइम तो रिवर्स रेशियो में लगेगा ना। 5/8 का उल्टा 8/5, टाइम रिवर्स हो जाएगा। यानी कि ऑफिस पहुंचने का अगर नॉर्मल टाइम 5 यूनिट लगता है, तब उसको 8 यूनिट समय लगेगा। अगर अभिषेक को नॉर्मली 5 यूनिट टाइम लगता है तो अब 8 यूनिट समय लगेगा, 3 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। जबकि सवाल के अनुसार वो 45 मिनट की देरी होती है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट है। 3 की वैल्यू 45 मिनट है, 15 गुना, 15 टाइम्स। आपसे पूछा है घर और ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में लिया गया सामान्य समय, यूजुअल टाइम कितना है? तो यूजुअल टाइम कितना है? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 75 मिनट, 75 मिनट। तो घर से ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड से चलने पर यूजुअल टाइम कितना लगेगा? 75 मिनट लगेगा। खत्म। नेक्स्ट बताइए, सवाल नंबर 30 करो।
सीजीएल 2023 प्री का लेटेस्ट सवाल है, करिए। सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल आपको टाइप वाइज पढ़ने को मिलेगा। अगर हम ये टाइप कर रहे हैं तो जब तक इस टाइप की सारी लैंग्वेज खत्म नहीं हो जाती हम तब तक करेंगे नहीं, ठीक है ना। देखो, कम इंपॉर्टेंट टाइप चाहे एक आध छुट जाए, लेकिन मेरे भाई जो फिक्स टाइप के गुड क्वालिटी क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं वो एक भी नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा जो है फोकस रहता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 hours and 30 minutes एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 25%। अगर स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी? बहुत बढ़िया। बोला है कि भाई एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाने में 7.5 घंटे लगते हैं अगर हम 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें। स्पीड अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी? देखो, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं मेरे भाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम तो ये बात जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, मैं ये बात जानता हूं। और हमें मेरे भाई यहां पर डिस्टेंस सेम है क्योंकि हमें एक टाउन से दूसरे टाउन तक जाना है भाई, डिस्टेंस थोड़ा ना बदल रहे हैं हम। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा और स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा, रिवर्स होगा मेरे भाई। लेकिन मैं यहां बेसिक नहीं शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा। हमने स्पीड 25% बढ़ा दिया, 25% का मतलब 1/4 प्लस कह रहा हूं मैं। स्पीड 1/4 बढ़ाइए, 1/4 बढ़ाने का मतलब स्पीड अगर पहले 4 थी तो 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दी, ठीक है ना। लेकिन मेरा काम यहीं से हो जाएगा, हमने स्पीड को 25% बढ़ा दी 1/4, तो टाइम कितना कम लगेगा? अगर स्पीड 1 बढ़ा दी तो टाइम 1 कम लगेगा, नीचे क्या आएगा? बटे 4 1 5, 1/5। टाइम पहले से 1/5 कम लगेगा, टाइम 1/5 रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मल समय 5 यूनिट है तो अब 1 यूनिट टाइम कम लगेगा। और यही आपसे पूछा है कितने समय की बचत होगी, कितना समय कम लगेगा। आप भाई नॉर्मल टाइम कितना लगता है एक टाउन से दूसरे टाउन तक जाने में? 7.5 घंटे। 7 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट आधा घंटा होता है ना, 7.5 घंटे। तो 5 यूनिट का मतलब 7.5 घंटे है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब 7.5/5, 1.5 घंटे। तो टाइम में 1.5 घंटे की बचत होगी, 1.5 घंटे की टाइम में बचत होगी, सी ऑप्शन। समझ में आ गया? तो हमने जल्दी कर लिया मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहां परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है पूरी तरीके से। आइए एक और सवाल दिखाता हूं आपको इस लैंग्वेज पे। 31वां। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप पे, फिर ये टाइप चेंज हो जाएगा। बताइए। बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज इस सवाल की, बहुत बढ़िया। ए ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इस ओन स्पीड। एक ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड का, अपनी एक्चुअल स्पीड का 9/13 से चलती है और 39 घंटे में पहुंचती है। एक ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड का 9/13 गुना से चलती है, 39 घंटे में पहुंचती है। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड? कितना टाइम बचाया जा सकता था इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड? अगर ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाया जा सकता था? बहुत बढ़िया भाई, डिस्टेंस तो सेम ही जानिए ट्रेन को। एक ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड के 9/13 गुना चाल से चलती है, यानी कि स्पीड को 9/13 गुना कर दिया। एक ट्रेन ने अपनी स्पीड को 9/13 गुना, अगर स्पीड 9/13 गुना है तो टाइम तो रिवर्स होगा, रिवर्स रेशियो में। 9/13 का उल्टा है भाई 13/9,
13/9 आप बोलोगे, हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ट्रेन को एक्चुअल टाइम अगर 9 यूनिट लगा है, अगर ट्रेन का एक्चुअल टाइम 9 यूनिट है पहुंचने में, तो ट्रेन को 13 यूनिट समय लगा अब। जबकि ट्रेन को पहुंचने में समय कितना लगा, 39 घंटे। नीचे होता है यूजुअल टाइम। अगर ट्रेन को ओरिजिनली 9 यूनिट समय लगा, ट्रेन का एक्चुअल टाइम 9 यूनिट है, तो अब कितना समय लग रहा है ट्रेन को, 13 यूनिट। जबकि ट्रेन कितने समय पहुंच रही है, 39 घंटे में पहुंचती है। तो 13 की वैल्यू 39 घंटे है, 3 गुना। बोला है अगर ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड से चले तो कितना समय बचाएगी। अगर ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड से चलेगी तो 13 यूनिट टाइम की बजाय 9 यूनिट समय लगेगा, 4 यूनिट समय बचेगा। अगर ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड से चलेगी तो 13 यूनिट की बजाय 9 यूनिट समय लगेगा, 4 यूनिट समय बचेगा। 13 केवल 39 घंटे 3 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना, यानी कि 12 घंटे। ट्रेन अगर अपनी एक्चुअल स्पीड से चलेगी तो 12 घंटे का समय बचाएगी। बी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, चलो मुझे लगता है समझ में आया होगा मेरे भाइयों को। अब इस टाइप का आखिरी सवाल 32। मेरे भाई इस टाइप का आखिरी और सबसे अच्छा सवाल करेंगे जो कि टेक्नीशियन के पेपर में आया है। यह सवाल इसलिए अच्छा कह रहा हूं मैं क्योंकि इसमें 2 सवाल हैं। इस एक सवाल के अंदर बच्चों 2 सवाल मिक्स हैं। चलो ये वाला करके बताओ बेटे। 32वां सवाल आप मुझे करके बताओ, मैं आपको समय दे रहा हूं, फटाफट से जल्दी से करके बताएं। करिए। ना, ये इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल है। और आपने देखा कि हमने भाई इस टाइप के सवालों को किया तो कोई भी लैंग्वेज हमने छोड़ी नहीं। अगर आपने कभी टेस्ट लगाए होंगे, कितने बच्चे ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि हाँ सर हमने इस टाइप का सवाल टेस्ट में देखा है। और खासकर ये रेलवे और पुलिस के जो पेपर होते हैं ना, कांस्टेबल दरोगा के, उनका ये फेवरेट सवाल है। फेवरेट यानी कि हर सेट में आने वाला। एसएससी से ज्यादा पुलिस दरोगा के पेपर कांस्टेबल में आता है। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए सिटी एक्स टू सिटी वाई। एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक की यात्रा करता है, ठीक है। इफ ही ट्रेवल 25% फास्टर देन दिस, अगर वो अपनी स्पीड 25% बढ़ाता है, ही वुड एव रीच्ड वाई 15 मिनट अर्ली, तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, भाई हाउ मच मिनट्स वुड ही बी लेट, वो कितना लेट हो जाएगा अगर वो 40% स्लोअर चलता है यूजुअल स्पीड से। अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से 40% स्लो चलता है तो कितना लेट हो जाएगा। देखो मेरे भाई, इस डिस्टेंस तो सेम जाना है, शहर एक्स से शहर वाई तक। अगर आदमी अपनी स्पीड 25% बढ़ाता है, 25% का मतलब 1/4 इंक्रीज करता है, मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूं।
अगर स्पीड 1/4 बढ़ा रहा है तो टाइम कितना कम हो जाएगा? स्पीड 1 बढ़ा रहा है तो टाइम 1 कम हो जाएगा, बटे क्या आएगा? 4 + 1 5, तो टाइम 1/5 कम हो जाएगा। बोलो बात को समझे? यानी कि अगर उसका यूजुअल टाइम 5 है तो 1 यूनिट समय कम लगेगा। अगर उसका यूजुअल टाइम 5 है, मेरे आया था जीडी के पेपर में, अच्छा आया आया होगा। अगर यूजुअल टाइम 5 है तो 1 यूनिट समय अब कम लगेगा, यानी कि 1 यूनिट पहले पहुंच जाएगा। सवाल के अनुसार 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 1 की वैल्यू 15 मिनट है तो आदमी का यूजुअल टाइम कितना? 5। 5 की वैल्यू आएगा 75 मिनट, 75 मिनट। ये यूजुअल टाइम आ गया, नॉर्मल टाइम। यानी कि अगर आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड से, यूजुअल स्पीड से चलता है बिना बढ़ाए घटाए, तो 75 मिनट में सिटी एक्स से सिटी वाई तक पहुंचेगा। क्लियर है? ये एक सवाल हो गया। बोला अगर वो स्पीड 40% स्लो करता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5। 20% 1/5, 40% 2/5। अगर स्पीड 40% स्लो कर देता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 मेरे प्यारे भाई स्लो कर देता है, 2/5 स्लो कर देता है। अगर स्पीड 2 कर दी है तो टाइम ज्यादा लगेगा 2 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नीचे बेस का आएगा, नीचे बेस आएगा 5 - 2 3। यानी कि अगर यूजुअल टाइम अब 3 यूनिट है, अगर नॉर्मली 3 यूनिट समय लगता है तो वो 2 यूनिट ज्यादा टाइम लेगा, 2 यूनिट लेट हो जाएगा। भाई नॉर्मल टाइम तो 75 मिनट है, मैंने निकाला तो 3 की वैल्यू 75 मिनट है, 25 गुना। 3 की वैल्यू 75 मिनट है, 25 गुना, तो वो 2 यूनिट टाइम ज्यादा लेगा, 2 यूनिट की देरी हो जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू भी, 3 के लिए 75 मिनट है, 25 गुना 2 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 25 गुना 50 मिनट। तो नॉर्मल टाइम से उसे 50 मिनट की देरी होगी। तो इस सवाल का सही आंसर 50 मिनट था, ना कि 45 मिनट, या जो आप बता रहे हो 50 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलना होता है कनक, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये आंसर है। नीचे जो होता है वो हमेशा बेस इनिशियल वैल्यू होते हैं, ऊपर क्या होता है? चेंज। ऊपर क्या होता है? चेंज। चेंज 40% अगर हमने स्पीड स्लो कर दी तो जिसका मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू 2/5, कि अगर स्पीड पहले 5 थी तो हमने स्पीड 2 कम कर दी। परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़िए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हो गया हो गया, लेकिन जब सवाल में आते तो रोने लगते हैं। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है, ऊपर होता है चेंज, कितना चेंज किया, कितना परिवर्तन किया है। ये सबसे स्मार्ट मेथड है, सबसे स्मार्ट। मतलब बिना पूरा रेशियो लिखे आंसर निकाल दिया मैंने, बिना पूरा रेशियो लिखे। आप किताबों में देखिएगा बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा, लेकिन बिना पूरा रेशियो लिखे। मैंने ये नहीं करा कि स्पीड 40% कम होगी, 5 से 3 तो टाइम उल्टा हो गया, 3 से 5 बहुत टाइम वेस्ट होता है। बिना पूरा रेशियो लिखे कर दिया मैंने। लेकिन इसके लिए आपको परसेंटेज दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। दोबारा से पढ़ो बेटा। 1 की वैल्यू 15 मिनट है, 15 गुना 5 की वैल्यू 15 मिनट है, 75 मिनट यूजुअल टाइम आ गया। अच्छा सवाल है, खत्म टाइप। अगला टाइप आएगा बच्चे। ये हुआ सवाल 32, हम लोग लेंगे 33। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल, अगला टाइप। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है। नेक्स्ट टाइप है। बहुत बेहतरीन सवाल है। A car traveling at 5/8 of his actual speed covers 52 kilometer in 1 hour 20 minute 40 second. What is the actual speed of car in kilometer per hour? क्या आप मेरा सवाल, मेरी बात को समझे हैं? सवाल ये कह रहा है एक कार अपनी एक्चुअल स्पीड की 5/8 से यात्रा करती है और 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की एक्चुअल स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम।
स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। कार की वास्तविक गति पूछिए, डिस्टेंस मुझे दी है 52 किलोमीटर। अगर मैं टाइम निकाल लूं कि कार को अपनी एक्चुअल स्पीड से 52 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा, अगर मैं टाइम पता कर लूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं टाइम पता कर लूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो। यस और नो? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। या फिर एक रास्ता हम ये भी देख सकते हैं, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, ऑप्शंस काफी दूर दूर है मेरे भाई, आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो, या चलो कोई बात नहीं। एक कार अपनी एक्चुअल स्पीड के 5/8 से ट्रेवल करती है। एक कार अपनी एक्चुअल स्पीड के 5/8 से ट्रेवल करती है और यात्रा करने में 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड लगता है 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में। एक कार अपनी एक्चुअल स्पीड के 5/8 स्पीड से ट्रेवल करती है और 52 किलोमीटर दूरी जाती है 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में। यानी कि हमने स्पीड को 5/8 गुना कर दिया, तो लगने वाले टाइम का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना, 8/5 गुना। यानी कि अगर कार का एक्चुअल टाइम 5 यूनिट है, एक्चुअल टाइम 5 यूनिट है, तो कार को 8 यूनिट का समय लगा, 8 यूनिट का। जबकि सवाल के अनुसार समय लगा कितना, 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट, 80 मिनट 40 सेकंड। तो क्या आप कार का यूजुअल टाइम नहीं निकाल सकते 5 यूनिट की वैल्यू? भाई 8 से 80 10 गुना, तो 5 से 10 गुना 50 मिनट, 50 मिनट है भाई। 8 से 40 5 गुना, तो 5 से 5 गुना 25 सेकंड आ गया। ये आ गया कार का यूजुअल टाइम। यानी कि अगर कार अपनी एक्चुअल स्पीड से चले तो 52 किलोमीटर 50 मिनट 25 सेकंड में कवर करेगी, 50 मिनट 25 सेकंड में। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है ना? 8 की वैल्यू 80 मिनट 40 सेकंड है ना? 1 घंटा 60 मिनट और 20 मिनट को जोड़कर 80 मिनट लिख दिया, तो 8 के लिए 80 मिनट है 10 गुना, तो 5 के लिए भी 10 गुना, लगभग 50 मिनट आ जाएगा। ये लगभग 50 मिनट आया, इसको ना 25 सेकंड को इग्नोर कर दो भाई, है ही क्या इसकी वैल्यू, 50 मिनट आया। 50 मिनट को आवर में कैसे लिखते हैं, मिनट को आवर में बदलना है, तो 50 को 60 से भाग कर दे, 5/6 घंटे, 5/6 आवर। तो मैंने कार का एक्चुअल टाइम निकाल लिया कि अगर कार अपनी वास्तविक स्पीड से चले तो 52 किलोमीटर तय करने में 5/6 घंटे लगेंगे। 25 सेकंड को मैंने इग्नोर कर दिया कि ऑप्शन में इतना फर्क है, ऑप्शन दूर दूर है। स्पीड कितनी हो जाएगी, 52 किलोमीटर, अगर कोई कार 5/6 घंटे में जा रही है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 52 गुणा 6, यानी कि 312/5। 312/5 कितना आएगा, 64.2, सॉरी 62.2, 62 624 है ना, 62.4 किलोमीटर पर आवर ये आएगा। तो आंसर 62.4 के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों टाइम जो है इससे ज्यादा है, टाइम इससे ज्यादा है, और टाइम अगर 5/6 घंटे से ज्यादा है तो स्पीड ना थोड़ी सी 62 से कम आएगी। 62 से कम एक ही ऑप्शन है, 62 से कम एक ही ऑप्शन है, 61.88, ये आंसर है। क्लियर है? बेटा आसान नहीं है चैप्टर पढ़ना, अब पढ़ के देखो ना। अगर तुमने परसेंटेज लेक्चर सही से नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुस पाएगा। इस चैप्टर में मुश्किल नहीं है सवाल, बस भाषा, भाषा तुम्हारी खोपड़ी में दर्द करके रखेगी। आसान नहीं है ये, जो मैंने बताया यही बेसिक है, यही बेसिक है। लेकिन इस सवाल की अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करने लगे तो ये सवाल ना होगा 5 मिनट में भी। अगर इस सवाल की एक्चुअल कैलकुलेशन करने लगे तो 5 मिनट में भी नहीं होने वाला ये सवाल। तो इससे बढ़िया तो इसको पेपर में छोड़ ही दो या फिर अप्रोक्स करो, अप्रोक्स करिए। आगे सवाल नंबर 34 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना।
सवाल नंबर 34 ऐसा ही है, इसी टाइप का खुद से ट्राई करना। हम चलेंगे भाई अगला टाइप आपके सामने। चलो बहुत बढ़िया। अगला टाइप करेंगे सवाल नंबर 35। बनाइए बच्चों 35 नंबर। अगला टाइप है ये। देखो ये टाइप आसान ही, आपको आसान लगेगा। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 36 मिनट इफ ही वॉक्स एट रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में 3 घंटा 36 मिनट लगता है। अगर वो सेम डिस्टेंस 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे तो उसे कितने मिनट लगेंगे? ठीक है भाई, आसान सवाल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उससे एक दूरी जाने में 3 घंटे 36 मिनट का समय लगता है। यदि वह दूरी सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस साइकिल पर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे तो कितना मिनट लगेगा? आप सीधा डिस्टेंस को बराबर करके भी कर सकते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस को बराबर करके भी कर सकते हो। या फिर आप जानते हैं अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। मेरे भाई, पहले आदमी चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब आदमी चल रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो है। स्पीड का स्पीड पहले 5 किलोमीटर पर आवर थी, अब 24। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 24/5। टाइम का रेशियो रिवर्स होगा जी, 24/5। यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर अगर 24 यूनिट समय लगता था, तो अब आप 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, अब आपको 5 यूनिट समय लगेगा। पहले कितना टाइम लग रहा था मेरे भाई? 3 घंटा 36 मिनट। 3 घंटे 36 मिनट क्या होता है? 3 घंटा होता है 180 मिनट। 180 मिनट में 36 मिनट जोड़ेंगे 216 मिनट। पहले आपको 216 मिनट का टाइम लग रहा था। 24 के लिए 216 मिनट है 9 गुना। अब कितना टाइम लगेगा? 5 यूनिट। 5 के लिए 9 गुना 45 मिनट। अब आपको सेम डिस्टेंस जाने में 45 मिनट का टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, स्पीड बढ़ा दी है तो समय कम लगेगा, 45 मिनट लगेगा अब आपको। ये टाइप आसान है, वाकई में बहुत आसान है ये टाइप। आइएगा, लेकिन करो रेशियो से ही मेरे भाई, करो रेशियो से ही तभी मजा है। ये बताइए, बताओ जी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, करके बताइए जल्दी से। 36 नंबर।
सॉरी, एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है। एन एरोप्लेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर इन 14 आवर्स। ठीक है, 14 घंटे तक हवाई जहाज उड़ता है, 210 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी जाता है। अगर सेम डिस्टेंस को 9 घंटे 48 मिनट में कवर करना है, सेम दूरी को, तो हवाई जहाज की स्पीड क्या होनी चाहिए? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बस वहां पर टाइम पूछा था, यहां स्पीड पूछी है। तो पहले हवाई जहाज 14 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब ले रहा है 9 घंटे 48 मिनट। 9 घंटे 48 मिनट को घंटे में कितना कहेंगे? देखो, अगर मिनट को घंटे बदलना है तो 60 से डिवाइड करो। जैसे 48 मिनट है, 48 को 60 से भाग करो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 5 नाम 45 और 4, 5 नाम 45 और 4 49/5 घंटे आ गया। यानी कि अगर हवाई जहाज पहले 14 घंटे ले रहा था, तो अब हवाई जहाज 49/5 घंटे का समय लेगा। अगर हवाई जहाज पहले 14 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो अब 49/5 घंटे में डिस्टेंस कवर करेगा। तो टाइम का रेशियो क्या है बेटा? 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, ये आ जाएगा 5 से गुणा 10/7 है। टाइम का रेशियो 5 दूनी 10/7। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर टाइम का रेशियो 10/7 है, तो हमारी स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स 7/10। ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर हवाई जहाज की स्पीड पहले 7 थी, तो 7 से 10 हो गई, जबकि हवाई जहाज की स्पीड पहले कितनी थी? 210। 7 के लिए 210 है 30 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 30 गुना आएगी, 300। तो अब हवाई जहाज को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ना चाहिए, और यही मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक और सवाल। एक कार एक सर्टेन दूरी 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे में कवर करती है। ए कार कैन फिनिश ए सर्टेन जर्नी 20 आवर्स एट स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। बोला है उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस आ गया फिर से, यही सवाल का कीवर्ड है, यही कीवर्ड है, सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को 16.5 घंटे में कवर करने के लिए कार की स्पीड में कितने किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज या वृद्धि करनी जरूरी है? एक बात बताओ, आप एक डिस्टेंस 20 घंटे में तय करते हो, अगर 20 घंटे की बजाय आपको सेम डिस्टेंस 16.5 घंटे में जाना है, कम टाइम में जाना है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यही पूछा है, स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरा लॉजिक एकदम क्लियर है कि अगर डिस्टेंस सेम है, तो टाइम स्पीड का रेशियो रिवर्स होता है। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस 20 घंटे में तय करती है, 20 घंटे की बजाय अगर इस सेम डिस्टेंस को 16.5 घंटे में कवर करना है, 16.5 घंटे में, ठीक है, कम समय में ट्रेवल करना है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? डेसिमल से 0 बढ़ा लेंगे, 5 से जाएगा, 5 से 240 बार, और 5 से 165 33 बार। ये टाइम का रेशियो आ गया मेरे भाई। तो आदमी की स्पीड का रेशियो रिवर्स उल्टा हो जाएगा, 33/40। स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर, एकदम सही। यानी कि अगर स्पीड पहले 33 है, तो स्पीड 33 से बढ़ के 40 हो जाएगी, यानी कि स्पीड को 7 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। 7 का मल्टीपल एक ही आंसर है, पहला 28। ये मेरा आंसर आ गया, देखो कितना जल्दी आ गया आंसर। जबकि एक कार की पहले स्पीड, जब हम 20 घंटे में ट्रेवल कर रहे थे, 20 घंटे में, ये टाइम के करस्पॉन्डिंग स्पीड है, ये इस टाइम के करस्पॉन्डिंग स्पीड का रेशियो है। जब हम 20 घंटे में ट्रेवल कर रहे थे, तो स्पीड कितनी थी? 132 किलोमीटर पर आवर। 33 की वैल्यू 132 किलोमीटर पर आवर है, कितने गुना? 4 गुना, 33 चौका 132। हमने स्पीड 33 से 40 कर दी, 7 बढ़ा दी, 7 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, 7 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, 28। तो स्पीड को 28 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया है। नेक्स्ट ये बताइए।
39 करके बताना एमटीएस का। ठीक है जी। इस टाइप का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल बच्चों इस टाइप का करके बताइए जल्दी से। इस टाइप का आखिरी सवाल करके बताइए जल्दी से, जल्दी। जी 7.5 घंटे इस सवाल का आंसर आ गया। मुझे लगता है सब बच्चों का आ गया, कर लोगे ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस सवाल की लैंग्वेज भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, इस सवाल की लैंग्वेज भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, और इस टाइप के दो ही सवाल हम करेंगे। इस टाइप के हम दो ही सवाल करेंगे, देखेंगे। ठीक है, वन स्टेप में ये वाला सवाल करना है। वन स्टेप पे कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 आवर्स में तय कर सकती है। कोई कार 144 किलोमीटर 1.8 घंटे में कवर करती है। सवाल बोला ये कार 20% अधिक चाल से यह दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगी। 20% मोर स्पीड से डबल दूरी कितने समय में ट्रेवल करेगी। ये सवाल इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे यहां कार की एक्चुअल स्पीड निकालने लगते हैं, फिर डिस्टेंस डबल करेंगे, स्पीड 20% बढ़ाएंगे, फिर टाइम निकालेंगे। उतना नहीं करना। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है 144 किलोमीटर, सर्टेन डिस्टेंस 144 किलोमीटर जाते हैं 1.8 घंटे में। बोला 20% ज्यादा स्पीड से डबल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस 1.8 आवर्स में जाती है, कितने घंटे में? 1.8 घंटे में। ध्यान सुनना, एक स्टेप में कैसे करना है सवाल। बिना स्पीड पता किए हो जाएगा। एक कार कुछ दूरी 1.8 घंटे में जाती है, अगर डबल दूरी तय करनी है तो समय भी डबल लगेगा, डबल डिस्टेंस जाने में समय भी डबल लगेगा। भाई आप कुछ दूरी जाते हो 1.8 घंटे में, अगर आप डबल डिस्टेंस जाओगे डबल समय लोगे। दुगना चलना है, दुगनी तरक्की करनी है, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, डबल डिस्टेंस जाना है, डबल टाइम लगेगा। लेकिन आपने स्पीड 20% बढ़ा दी, आपने स्पीड 20% बढ़ा दी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। आपने स्पीड को 1/5 बढ़ा दी, यानी कि स्पीड 6/5 गुना कर दी। अब आपने स्पीड को 6/5 टाइम्स कर दिया। 20% का मतलब 1/5 इंक्रीज करने का मतलब स्पीड को 6/5 गुना कर दिया। अगर स्पीड 6/5 गुना कर दी तो टाइम तो रिवर्स रेशियो में आएगा, 6/5 का उल्टा 5/6। अगर आपने स्पीड को 6/5 टाइम्स कर दिया तो टाइम रिवर्स रेशियो में हो जाएगा। अब आपको जो टाइम लगेगा
वो पहले टाइम का 5/6 टाइम्स हो जाएगा, बात खत्म। ये आ गया एक स्टेप में आंसर। अगर आपने स्पीड 20% बढ़ा दी है, जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। स्पीड को अगर कोई आदमी 6/5 गुना कर देता है तो टाइम पहले का 5/6 गुना लगेगा। अगर आप स्पीड को पहले का 6/5 टाइम्स कर देते हो तो टाइम पहले का 5/6 टाइम्स लगेगा मेरे भाई। तो 6 से ये चला जाएगा 0.3 बार 3 घंटे, 5 दूनी 10 की 0.3 में गुणा 3 घंटे। अब आपको जर्नी में 3 घंटे का समय। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 41, एक और करिए। कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी डिस्टेंस को 50 मिनट में तय करती है। कोई कार 54 की स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस 50 मिनट में कवर करती है। बोला है अगर स्पीड 25% बढ़ा दी जाए तो कार उसी डिस्टेंस के 3/4 भाग को कितने समय में कवर करेगी। अगर कार की स्पीड 25% बढ़ा दी जाए तो कार उस डिस्टेंस के 3/4 पार्ट को कितने समय में कवर करेगी, आप बताओ। कोई कार एक सर्टेन डिस्टेंस 50 मिनट में कवर करती है। कोई कार एक सर्टेन डिस्टेंस 50 मिनट में डिस्टेंस कवर करती है, 50 मिनट में। अगर उस डिस्टेंस का 3/4 भाग कवर करना है, अगर हमें पूरी डिस्टेंस ना जाके डिस्टेंस का 3/4 भाग कवर करना है, 3/4 डिस्टेंस ही जानी है, तो समय भी 3/4 लगेगा। अगर हमें भी 3/4 डिस्टेंस कवर करने तो समय भी 3/4 लगेगा। एक्चुअल समय इतना लगना चाहिए अब। लेकिन आप इसके साथ साथ एक चीज और कर रहे हो, आपने स्पीड 25% बढ़ा दी। 25% का मतलब 1/4, स्पीड को 1/4 बढ़ा दिया, यानी कि आपने स्पीड 4 से 5 कर दी। अगर आपने स्पीड को 5/4 गुना कर दिया तो टाइम उल्टा 4/5 गुना हो जाएगा। अगर कोई आदमी अपनी चाल को पहले का 5/4 गुना कर देता है तो लगने वाला समय पहले का 4/5 टाइम्स हो जाता है। 4/5 टाइम्स हो जाता है 4/5 से गुणा। अब इतना टाइम लगेगा, 4 से 4 कट गया, 50 से 5 10 बार, 10 तिया 30 मिनट, तो ये आ जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट का समय लगेगा, खत्म। मुझे लगता है आप इस टाइप के सवालों को पेपर में कर पाओगे। 1 लाइन में आपको करना है, ठीक ठीक है ना। आपको डिस्टेंस विस्टेंस कुछ यहां पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आइए, बहुत बढ़िया। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे भाई, अगला टाइप यहां से, ये टाइप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। देखो मेरे भाई, ये टाइप ऐसा है कि आप इसका फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला भी है, और मेरे भाई इस टाइप के लिए रेशियो भी है। दोनों ही रास्ते हैं, फॉर्मूला भी है, रेशियो भी है। तो मैं आपको पहले रेशियो मेथड सिखाऊंगा, बाद में इसका फॉर्मूला मेथड सिखाऊंगा। ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप में मेरे प्यारे में दो आदमियों की कहानी दी जाएगी। दो आदमी कुछ डिस्टेंस चलते हैं, ठीक है भाई। और ये जो टाइप होगा सेम डिस्टेंस पर बेस्ड होगा। इस टाइप के सवालों में दो आदमी सेम डिस्टेंस चलेंगे और मेरे भाई आपसे वो डिस्टेंस ही पूछी जाएगी, समझ गए। इस प्रकार के सवाल में दो अलग अलग आदमी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आपको कुछ शर्त दी जाएगी, कुछ इक्वेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपसे वो डिस्टेंस पूछी जाएगी। जैसे P और Q क्रम से पॉइंट A से पॉइंट B तक एक ही समय पर, P और Q दो आदमी हैं जो पॉइंट A से पॉइंट B तक एक ही टाइम पर 32 और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए तो देखिए यहां पर दो आदमी हैं P और Q, दो आदमी हैं P और Q। दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं
पी चलता है 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से मेरे भाई, और क्यू चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो हमें पी की और क्यू दोनों की स्पीड दी हुई है। समझने वाली बात यह है कि दोनों ही आदमी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक चलते हैं। पहला आदमी भी ए से बी तक जाता है और दूसरा आदमी भी ए से बी तक जाता है, तो दोनों ही आदमी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, पी और क्यू। तो दो आदमी है पी और क्यू, दोनों ही बराबर दूरी जा रहे हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक। ठीक है मेरे भाई, दोनों आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। पहला 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। समझने वाली बात यह है, क्यों फास्ट चल रहा है, पी स्लो चल रहा है। अगर क्यों फास्ट है तो क्यों जल्दी पहुंचेगा, क्यों समय कम लेगा। पी स्लो है, पी समय ज्यादा लेगा। आगे क्या बोला है, इन कवरिंग द जर्नी पी टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर देन क्यू। जर्नी कवर करने में पी क्यू से 15 मिनट अधिक समय लेता है। यात्रा को तय करने में पी क्यू से 15 मिनट अधिक समय लेता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है मेरे भाई, अगर मुझे ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। मुझे दोनों लोगों की ही स्पीड दी हुई है। अगर मुझे किसी भी एक आदमी की जर्नी का टाइम पता लग जाए, किसी भी एक आदमी की जर्नी का, तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे यहां पे टाइम पता करना है कि डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। भाई पी की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड का रेशियो क्या है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये पी और क्यू की स्पीड का रेशियो है। ये पी और क्यू की स्पीड का रेशियो 4-5। तो पी और क्यू को लगने वाले टाइम का रेशियो कितना होगा, 5-4। अगर पी क्यू की स्पीड का रेशियो 4-5 है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो टाइम का रेशियो 5-4 होगा। यानी कि इस डिस्टेंस को कवर करने में अगर पी 5 यूनिट समय लेता है तो क्यू 4 यूनिट समय लेता है। क्यों 4 यूनिट समय लेता है मेरे भाई, तो मैं कह सकता हूं पी जो है क्यू से 1 यूनिट टाइम ज्यादा लेता है। पी क्यू से 1 यूनिट टाइम ज्यादा लेता है, जबकि सवाल के अनुसार पी को क्यू से 15 मिनट ज्यादा समय लगता है। पी को क्यू से 15 मिनट समय ज्यादा लगता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट आ गई। 1 की वैल्यू 15 मिनट। दोनों से ही हो जाएगा, चाहे पी से सॉल्व कर लो चाहे क्यू से, चाहे आप पी का टाइम निकाल लो चाहे क्यू का टाइम निकाल लो, दोनों से ही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहां पी से करता हूं, अगर 1 की वैल्यू 15 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितनी है, 75 मिनट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है तो 5 की वैल्यू है 75 मिनट। यानी कि मैंने ये पता कर लिया कि पी को 32 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में 75 मिनट लगते हैं। समझ में आया, पी को 32 किलोमीटर, अगर पी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे डिस्टेंस कवर करने में 75 मिनट लगते हैं। 75 मिनट का मतलब 75 को आवर में अगर बदलेंगे 60 से भाग करना पड़ेगा, 5/4 घंटे। तो मैं कह सकता हूं पी अगर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, पी की स्पीड है, तो उसे ए से बी तक डिस्टेंस कवर करने में पी को 5/4 घंटे लगते। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, टाइम यानी कि 5/4 घंटे। ये ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी। 4 से 32 8 बार चला जाएगा, 40 घंटे। तो ए और बी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया मेरे भाई। समझ में आ गया, किसी भी मेरे भाई को कोई डाउट, चाहे आप पी से सॉल्व कर लीजिए चाहे आप क्यू से सॉल्व कर लीजिए, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। भाई पी और क्यू दोनों एक ही यात्रा कर रहे हैं। क्या यात्रा कर रहे हैं, पी से क्यू, बिंदु ए से बी तक। बस पेपर में साफ साफ थोड़ा ना लिखेगा, खुद ना खुद समझना पड़ेगा। पी और क्यू की स्पीड का नहीं, समय का अंतर दिया है, पी और क्यू के टाइम का अंतर दिया है। अरे समझ में आया राक्षसों।
अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। हमें दोनों की स्पीड पता है प्योर, क्योंकि समय नहीं पता है तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकलेगा? पी और क्यू के जर्नी में टाइम का डिफरेंस दिया है, पी को क्यू से 15 मिनट ज्यादा लगता है। अरे भाई, पी और क्यू दोनों ही बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा कर रहे हैं। पी भी बिंदु ए से बी तक जा रहा है, क्यू भी पॉइंट ए से बी तक जा रहा है। दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे। देखो, एक बार में समझने वाली चीज नहीं है ये, एक बार में समझने वाली चीज नहीं है। एक सवाल और कराऊंगा बिल्कुल सेम टू सेम, एक सवाल मैं आपको और कराऊंगा, है ना। नई भाषा है, नई भाषा है ना मेरे भाई, भाषा परेशान करती है आपको, भाषा में बड़े कमजोर हो। देखिए, सेम सवाल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, आपको मजा आएगा ऐसा ही। देखिए, रमेश सिटी ए से सिटी बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस से यात्रा करता है, और सुरेश सिटी ए से सिटी बी तक 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टैक्सी से यात्रा करता है। दो लोग हैं मेरे भाई, रमेश और सुरेश, दो लोग हैं, रमेश और सुरेश। सेम सवाल है, लैंग्वेज में भी ज्यादा फर्क नहीं है। रमेश सिटी ए से सिटी बी तक जाता है, तो राक्षसों पढ़ते कैसे ना हो, सवाल में लिखा नहीं होगा सेम डिस्टेंस, खुद सोचना पड़ेगा कि ये कितनी डिस्टेंस कहां से कहां तक जा रहे हैं। रमेश का काम है शहर ए से शहर बी तक जाना, तो रमेश सिटी ए से सिटी बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस से ट्रेवल करता है, बस से। रमेश शहर ए से शहर बी तक जाता है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सुरेश थोड़ा अमीर है, सुरेश भी शहर ए से शहर बी तक जाता है, तो राक्षसों धरती पे बोझ कलंक कूड़े, दोनों शहर ए से शहर बी तक नहीं जा रहे। अरे आंखें निकाल लूंगा, दिखा नहीं दे रहा तुमको? रमेश भी शहर ए से बी तक जा रहा है, सुरेश भी शहर ए से बी तक जा रहा है, दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस। रमेश जाता है ए से बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस से। सुरेश थोड़ा अमीर है, सुरेश शहर ए से शहर बी तक जाता है टैक्सी हायर करके, टैक्सी का भाड़ा लगा के 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए मेरे भाई, दोनों को सेम डिस्टेंस जानी है, सेम डिस्टेंस। रमेश को भी सिटी ए से बी तक जाना है, सुरेश को भी सिटी ए से सिटी बी तक जाना है। कैसे मर रहे हो तुम गर्दन? यहां भी दोनों को पॉइंट ए से बी तक जाना है, पी को भी क्यू को भी, दोनों को सेम डिस्टेंस जाना है, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं। रमेश जा रहा है 44 की स्पीड से, सुरेश जा रहा है 77 की स्पीड से, लेकिन दोनों डिस्टेंस सेम जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर दोनों को शहर ए से शहर बी तक जाना है, सुरेश फास्ट चल रहा है तो सुरेश जल्दी पहुंच जाएगा, सुरेश कम समय लेगा। सवाल में क्या बोला है? रमेश स्लो चल रहा है, रमेश की स्पीड कम है तो रमेश देर से पहुंचेगा। सवाल में आगे बोला है कि रमेश द्वारा सुरेश ए से बी तक 77 की स्पीड से टैक्सी द्वारा यात्रा करता है और रमेश से 6 घंटे कम समय लगता है। सुरेश को रमेश से 6 घंटे कम समय लगता है, ठीक है जी। बोला शहरों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो यहां मुझे डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड मुझे पता है, टाइम अगर पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भैया अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा नहीं होगा। रमेश की स्पीड 44 है, सुरेश की स्पीड 77 है, तो स्पीड का रेशियो क्या है? 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। ये स्पीड का रेशियो है 4-7 स्पीड का, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 7:4 की नहीं। रमेश को और सुरेश को जो समय लगेगा, समय का रेशियो उल्टा होगा, है भाई। रमेश और सुरेश की स्पीड का रेशियो 4-7 है, तो समय का रेशियो उल्टा होगा 7-4। यानी कि अगर रमेश 7 यूनिट समय लेता है तो सुरेश जो है 4 यूनिट समय लेता है, तो सुरेश जो है रमेश से 3 यूनिट टाइम कम लेता है जर्नी में। और सवाल के अनुसार सुरेश जो है रमेश से 6 घंटे समय कम ले रहा है, 3 की वैल्यू 6 घंटे आ गई।
आपको निकालना है दोनों शहरों के बीच की दूरी, आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे आप रमेश का टाइम निकाल लो चाहे सुरेश का टाइम निकाल लो, दोनों से ही हो जाएगा। जैसे मैं सुरेश का टाइम निकाल लेता हूं, सुरेश कितने समय में डिस्टेंस कवर करता है? 4 मिनट। 4 की वैल्यू आ जाएगी 8 घंटे। अगर 3 की वैल्यू 6 घंटे है, 3 की वैल्यू 6 घंटे, तो 4 की वैल्यू 8 घंटे। ये आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं सुरेश 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शहर ए से बी तक जाता है और सुरेश को शहर ए से बी तक जाने में 8 घंटे लगते हैं। ये मैंने टाइम निकाला, दिया नहीं था, निकाला। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है? 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक जाने में 8 घंटे लगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 560 और 56, 616 किलोमीटर दोनों शहरों के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब तो समझ आ गया? अरे भाई अब तो समझ आ गया ना? रमेश को 7 मिनट समय लगा, सुरेश को 4 मिनट। टाइम का डिफरेंस, सुरेश रमेश से कितना? 3 मिनट टाइम कम ले रहा है। सवाल के अनुसार सुरेश रमेश से 6 घंटे कम समय लेता है। 3 के वैल्यू 6 घंटा, 4 की वैल्यू डबल 8 घंटा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस। सारे सवाल इसी पर हैं अब आगे के, ठीक है ना? कम से कम इस पर हैं। यहां पर भैया हमारे सामने 6 सवाल। ये करके बताइए, ये करके बताओ। पहले 45वां करके बताओ, पहले करो। सर पोल्स क्यों नहीं करवाते हो? कौन सा पोल्स भाई? मुकेश कह रहे हैं सर जी फॉर्मूला। फॉर्मूला भी बताऊंगा बेटे, पहले रेशियो की आदत डालो। अगर मैं फॉर्मूला बता दिया ना तो ये रेशियो पे ध्यान नहीं देंगे, रेशियो को उसकी कोई इज्जत नहीं करेंगे, और फिर बाद में रेशियो के बिना काम चलेगा नहीं। फॉर्मूला भी बताऊंगा लेकिन समय आने पे, ठीक है? अगर अभी से आपको फॉर्मूला बता दिया तो आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर लोगे, आप दिमाग पर जोर नहीं डालोगे कि कैसे रेशियो बना रहे हैं, कैसे काट रहे हैं। घंटा या तो घंटे में रखो कनक, या मिनट में रखो। बिल्कुल हो जाएगा कुलदीप। दो रेसर है 100 मीटर पर मिनट, दो रेसर 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ते हैं। इफ द सेकेंड रेसर टेक्स 10 मिनट लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रेस, सेकेंड रेसर पहले से 10 मिनट कम समय लेता है रेस खत्म करने में। देखो दो हमारे पास दो रेसर हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो रेसर हैं, दोनों रेस दौड़ रहे हैं, सेम रेस दौड़ रहे हैं मेरे भाई। पहला दौड़ रहा है 100 मीटर पर मिनट, ये मिनट में दिया है। पहला 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है, दूसरा 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है। तो दूसरा वाला फास्ट है, पहला वाला थोड़ा स्लो है। तो दूसरा वाला फास्ट है तो भैया जल्दी रेस पूरी कर लेगा। सपोज ये रेस दौड़ रहे हैं, ये रेस दौड़नी है, तो दूसरा वाला फास्ट है, तो दोनों सेम रेस दौड़ रहे हैं, सेम डिस्टेंस दौड़ रहे हैं। तो दूसरा वाला फास्ट होने की वजह से पहले रेसर से 10 मिनट कम समय लेता है रेस खत्म करने में। तो मेरे आपसे पूछा रेस कितनी लंबी है, स्पीड दी हुई है, अगर टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या है? 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, ये 20 से काट लीजिए, 5 रेशियो 6 आएगा। स्पीड का रेशियो 5 6, तो टाइम का रेशियो उल्टा आएगा, 6 रेशियो 5। यानी कि पहला रेसर 6 यूनिट समय लेता है तो दूसरा 5 यूनिट समय लेता है। तो सेकंड जो रेसर है पहले वाले रेसर से 1 यूनिट टाइम कम लेता है। सेकंड जो रेसर है पहले वाले से 1 यूनिट समय कम लेता है। सवाल के अनुसार सेकंड रेसर पहले वाले से 10 मिनट समय कम ले रहा है, एक की वैल्यू 10 मिनट, ये 10 मिनट आ गई। अब जो मर्जी आप कहीं से भी निकालो, अगर एक की वैल्यू 10 मिनट है तो 6 की वैल्यू 60 मिनट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं पहला वाला जो रेसर है रेस खत्म करने में 60 मिनट लेगा। तो दौड़ कितनी लंबी है, डिस्टेंस पूछा है। पहले रेसर की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट,
है ना, मिनट, ये टाइम, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, तो मिनट से मिनट कट जाएगा। पहला रेसर 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ रहा है, तो 60 मिनट में कितना दौड़ेगा, 60 से गुणा, यानी कि 6000 मीटर। तो रेस 6000 मीटर की है, किलोमीटर में 6 किलोमीटर की रेस है। आंसर है 6 किलोमीटर। अब ये वाला बताओ मुझे, आखिरी सवाल आज की क्लास का, आखिरी सवाल ये बताओ जरा। टाइप अलग नहीं है, टाइप वही है मेरे भाई, बस इसकी लैंग्वेज को काफी ट्विस्ट करके लिखा गया है। बताइए जल्दी से। टाइप वही है, सेम डिस्टेंस से आपको डिस्टेंस बतानी है, करो। दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही टाइम पर ए से बी साइकिल चलाना शुरू करते हैं 6 और 8 की स्पीड से बी की ओर, है ना। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यह इस सवाल की सबसे क्रूशियल लाइन है। जब दोनों, दो साइकिल सवार एक्स और वाई दोनों ही ए से बी तक जा रहे हैं, दोनों साइकिल सवार है, दोनों ए से बी तक जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस। जर्नी के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद भी वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि बीच में वाई जो है 15 मिनट रुका समोसा खाने के लिए, 15 मिनट समोसा खाने के लिए रुका वाई, तब भी एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच गया। बोला ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। मुझे ए और बी की स्पीड पता है, ए की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम साइकिल चला रहे हैं ए से बी तक। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्स और वाई है, नाम तो ना। मुझे एक्स की स्पीड पता है 6 किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड पता है 8 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम जगह ए से बी तक साइकिल चला रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो क्या है, 6-8, यानी कि 3-4 स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो 3-4 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 4:3। अगर एक्स 4 यूनिट समय लेता है तो वाई 3 यूनिट समय लेता है, तो सवाल के अनुसार मैं ये कह सकता हूं वाई एक्स से 1 यूनिट टाइम कम लेता है, वाई एक्स से 1 यूनिट टाइम कम लेता है। आप मुझे बताओ इस लाइन का क्या मतलब है। वाई 15 मिनट तक रुकने के बावजूद भी एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। वाई नाम का आदमी 15 मिनट तक रास्ते में समोसा खाया, फिर भी 10 मिनट पहले पहुंच गया अगले बंदे से, यानी कि वाई और एक्स के टाइम में 15 मिनट जमा 10 मिनट 25 मिनट का डिफरेंस है। वाई एक्चुअली में एक्स से 25 मिनट पहले ही डिस्टेंस खत्म कर सकता है। यहां 1 यूनिट का मतलब 25 मिनट आएगा टाइम में डिफरेंस। मैं 15 मिनट अगर रास्ते में बैठ के समोसा खाऊं तो भी तेरे से 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब मैं एक्चुअली में अगर दौड़ता रहूं तो तुमसे 25 मिनट पहले पहुंचूंगा कि नहीं, 15-10-25 मिनट। बहुत बढ़िया। तो एक की वैल्यू 25 मिनट है, कहीं से भी निकाल लो, 4 की वैल्यू 100 मिनट, तो एक्स का टाइम आ गया 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब होता है 100/60, यानी कि 5/3 आवर, यानी कि एक्स अपनी जर्नी 5/3 घंटे में कवर करेगा। आपसे पूछा डिस्टेंस, एक्स की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस कवर करने में 5/3 घंटे लेता है, तो डिस्टेंस आ गई जी 10 किलोमीटर, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 किलोमीटर ए से बी तक की डिस्टेंस। आंसर 10 किलोमीटर है, बात खत्म। ठीक है, चलिए। ओके मेरे प्यारे भाई, कल हम इसके आगे के टाइप को करेंगे, और मैं बता दूं कि कल ही इस सीट के सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी होंगी।
कल इस शीट में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पूरे ही चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, यानी कि पूरे चैप्टर की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कल होगी। जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों। आज इतना ही। देखो भाई, मैं तो आपको लिमिटेड ही क्वेश्चन करा सकता हूं, मैं तो आपको एक टाइप पे 50-50, 30-30 सवाल नहीं करा सकता, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता दिया हूं कि ये वाली बुक है एसएससी की, 8000 क्वेश्चन इस बुक में। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन नहीं लेना चाहते तो भैया पास के बुक स्टोर से जाके ले लीजिए, वहां भी आपको बुक मिल जाएगी। नहीं है बुक स्टोर से तो उससे बोलो, वो मंगा देगा एक ही दिन में। इस किताब में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद से दिमाग पर जोर डालो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। कि सवाल में डबल दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, सॉल्व करने में भी और भाषा समझने में भी। ठीक है, वो कैसे आएगा? केवल प्रैक्टिस से आएगा मेरे भाई। कोई इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई कंसेप्ट तो है नहीं, बहुत बेसिक ही कंसेप्ट है। ठीक है ना? इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। कल मिलेंगे इसी टाइम। बाय।